हाला 20 साल की शौक और चंचल लड़की थी जो पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक खूबसूरत मगर सादा से घर में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। बचपन में माँ बाप की हादसाती मौत ने उसे यतीम तो कर दिया मगर जिंदगी से मोहब्बत करना न छीना। पहाड़ी बस्ती के लोग उसे चलबली हाला कहते थे। कभी वो बकरियों के पीछे भागती, कभी बच्चों के साथ छपन छपाई खेलती, तो कभी जंगल में जाकर फूल तोड़ती और दादी के बालों में सजा देती। दादा अक्सर कहते, ये लड़की कभी बड़ी होगी भी या नहीं। हाला ने तालीम शहर जाकर मुकम्मल की थी मगर शहर की मशीनी जिंदगी उसे रास न आई। हर सुबह वो नंगे पांव घास पर चलती, नदी के पानी से हाथ धोती और जंगल में हाथों में पत्थर लेकर चलती, जाकर परिंदों से बातें करती। उसकी हंसी हुआ में शामिल होकर पूरे गांव को जगा देती। मगर वो नहीं जानती थी कि पहाड़ों की खामोशी में कोई और भी उसकी हंसी को सुनता है, कोई जो इंसान नहीं मगर उसकी दुनिया बदलने वाला है। हाला को शाम के बाद घर से बाहर निकलने की सख्त ममानात थी। दादा दादी का कहना था, सूरज के ढलते ही पहाड़ों का रंग बदल जाता है और वो दुनिया जाग उठती है जिससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। हाला उनकी लाडली थी, हर बात मानती, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी जो वक्त के साथ जद बन गई थी। उसके कमरे की खिड़की से जब भी वो बाहर झांकती, एक बुलंद व बाला पहाड़ उसे नीले आसमान को छूता दिखाई देता। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कभी उस पहाड़ की चोटी पर चढ़े, वहां बैठकर नीचे पूरे गांव को देखे और रात के वक्त सितारों भरा आसमान उस बुलंदी से कैसा दिखता होगा। अक्सर वो दादी से कहती, एक बार जाने दो ना, बस एक बार। मगर दादी की आवाज में हमेशा खौफ छिपा होता। नहीं हाला, वहां जन्नात बसते हैं, वो उनका घर है, उन्हें तंग न करो। हाला चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में जद की चमक और दिल में तजस्सुस की आग हर दिन बढ़ती जा रही थी। हाला का तजस्सुस दिन बेदिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। उस पहाड़ की खामोशी जैसे उसे आवाजें दे रही थी। लेकिन दादी ने कल रात साफ साफ कह दिया था, अगर पहाड़ की तरफ गई तो समझो हमारी जान निकाल दी तुमने। हाला को अंदाजा हो चुका था कि दादी कभी इजाजत नहीं देंगी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, छुपके से निकल जाऊं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बस चंद लम्हे पहाड़ पर बैठकर नीचे का मंजर देखूं, फिर फौरन वापस आ जाऊंगी। दादी को पता भी नहीं चलेगा। उसने खुद से वादा किया। आज रात वो अपने कमरे में जल्दी लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बैग में टारच पानी की बोतल रखी, जैसे कोई फिल्मी जासूस हो। जिन हो या भूत, हाला आ रही है, बिनाक्सी डर के, उसने आहिस्ता से कहा और मुस्कुरा दी। हाला सबसे पहले दब्बे कदमों दादी और दादा के कमरे में झांकी। दोनों गहरी नींद में थे। हाला दब्बे कदमों घर से निकली। आसमान पर चांदनी फैली थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। चढ़ाई शुरू हुई। पहले तो जोश में कदम तेज थे, मगर जैसे जैसे बुलंदी बढ़ी उसकी सांसें फूलने लगीं। लेकिन हर कदम पर उसका तजस्सुस और खुशी बढ़ती जा रही थी। और जब वो एक मकाम पर पहुंचकर रखी और नीचे गांव को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। चांदनी में नहाया हुआ पूरा गांव, जगमगाता आसमान और पहाड़ की खामोशी, वाह, ये तो ख्वाब जैसा है। उसने खुशी से आंखें बंद करके गहरी सांस ली। पहाड़ की बुलंद चोटी पर हाला खामोशी से बैठी, ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून की एक खास चमक थी। थोड़ी देर गुजरी तो उसे एहसास हुआ, ओ वाह, काफी देर हो गई है। वो फौरन उठी, कपकपाती हुआ से अपना दोपटा संभाला और नीचे उतरने लगी। रास्ते में हंसती हुई बोली, और दादी कहती थी वहां जन्नात बसते हैं। यहां तो उनका नाम और निशान तक नहीं मिला लगता है। मुझसे डर कर सारे भाग गए हैं। उसकी बेफिक्री और शरारती बातों पर पहाड़ की एक दरख्तों में छुपी जगह से एक साया खामोशी से मुस्कुराया। वो एक वजूद था, संजीदा, खामोश, मगर तजस्सुस से भरा हुआ। वो हाला की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसकी दुनिया में खुशबू भरी हो। वो वजूद जिन था, मगर उसकी आंखों में पहली बार रोशनी झलकी। और हाला, वो तो बेखबर थी कि उसकी बातों से किसी का दिल धड़कने लगा है। दब्बे दब्बे कदमों से वापस घर पहुंची। दादी और दादा अब भी गहरी नींद में थे। वो मुतमईन होकर अपने कमरे में आई,
आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और फौरन बस्तर पर लेट गई। अगली सुबह हाला की आंख धीरे धीरे खुली। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें मिलते हुए जमाई ली और बड़बड़ाई, रात तो मजे की थी, मगर अजीब सा ख्वाब आया। उसे याद आया कि ख्वाब में वो दोबारा उसी पहाड़ पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो तन्हा नहीं थी। कोई मौजूद था, कोई जो नजर तो नहीं आया, लेकिन जिसकी मौजूदगी को वो शिद्दत से महसूस कर सकती थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर सांस ले रहा हो। तुम्हें डर नहीं लगता? ख्वाब में एक मध्यम सी सरगोशी उसके कानों में पड़ी थी। हाला ने ख्वाब में मुस्कुरा कर कहा था, डर किससे? तुमसे। अगर तुम जिन हो भी तो भी मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने नरमी से उसके बालों को छुआ हो, जैसे हुआ का नहीं, किसी वजूद का लम्स हो। अब बीदार होकर वो सोच रही थी, ये ख्वाब था या कुछ और। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जैसे वहां कोई लम्स अभी बाकी हो। नीचे से दादी की आवाज आई, हाला नीचे आके नाश्ता कर लो, वरना खाली पेट जिन ख्वाबों में ही ना उठा ले। हाला चौंकी और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। नाश्ता दादा दादी के साथ किया और हसब मामूल दादी ने उसे ताकीद की, बेटा शाम से पहले घर आ जाना। हाला ने गर्दन हिला दी। जैसे ही वो सहन से बाहर आई, उसकी निगाह अचानक उस बुलंद पहाड़ पर पड़ी। आज उसे वो पहाड़ कुछ और ही महसूस हुआ, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर पहाड़ की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो मुस्कुरा रही थी, दिल ही दिल में कह रही थी, अगर वो ख्वाब था तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब था। पहाड़ पर पहुंचकर वो नरमी से घास पर बैठ गई। सामने फैला हुआ पूरा गांव, नीचे बहती नदी और आसमान पर धीरे धीरे तैरते बादल। हर मंजर में वही सुकून छुपा था जो ख्वाब में था। वक्त का उसे अंदाजा ही न हुआ। सूरज ढलने लगा। शाम की रोशनी पहाड़ों पर सुनहरा रंग बखेरने लगी। दादा दादी तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो अचानक चौंकी और जल्दी से नीचे उतरने लगी, मगर अचानक उसका पांव एक फिसलन वाले पत्थर पर आ गया। तवाजुन बिगड़ा, दिल की धड़कन तेज हुई और खौफ से उसने आंखें बंद कर ली। शायद अब मैं गिर जाऊंगी, मगर गिरने की बजाय उसे महसूस हुआ जैसे कोई मजबूत वजूद उसे थाम चुका हो। नर्म सी खुशबू, ठंडी सी सांसें और एक अजीब सी हद्दत। हाला ने आहिस्ता से आंखें खोलें। सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था। लंबा कद, गंदमी रंगत और सब्ज आंखें जो किसी ख्वाब की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे कोई राज छुपे हों। हाला जैसे वक्त में गुम हो गई थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं और नजरें बस उस चेहरे पर ठहर गई थीं। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम ठीक हो? ये जुमला हाला को जैसे होश में ले आया। वो फौरन सीधी हुई, मगर उसकी धड़कन बेकाबू थी। मैं ठीक हूं, उसने भी मुश्किल कहा। वो नजरों से हाला को पड़े जा रहा था, जैसे उसके दिल की धड़कनें सुन सकता हो। हवा में हल्की सी खुशबू और खामोशी छाई हुई थी। कुछ लम्हों तक दोनों हो यूं नहीं एक दूसरे को तकते रहे, जैसे कायनात थम चुकी हो। हाला ने धड़कते दिल के साथ खुद पर काबू पाया। वो नौजवान अब भी उसे नरमी से देख रहा था। उसने हचकचाते हुए पूछा, आप कौन हैं? नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। उसके लबों पर वही प्रासरार और इत्मीनान था। मेरा नाम मामून है और आप यकीनन हाला हैं। हाला हैरान रह गई, जैसे किसी ने उसका राज पढ़ लिया हो। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? उसने हैरत और बेयकीनी से पूछा। मामून ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आप तो पूरे मोरे गांव में मशहूर हैं। सब आपकी शरारतों और मासूम बातों के चर्चे करते हैं। हाला को हंसी आ गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। ओह शुक्रिया, मुझे वापस जाना चाहिए। दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। मामून ने बस एक खामोश मुस्कुराहट से जवाब दिया। हाला ने जल्दी से नीचे की राह ली और अपने घर की तरफ दौड़ गई। घर आते ही उसने चुपके से खाना खाया। दादा दादी ने कुछ न पूछा। वो समझ गए थे कि उनकी शरारती पोती किसी नई मुहिम पर गई होगी। हाला अपने कमरे में आई, बस्तर पर लेटी और मामून का चेहरा याद करते करते नींद की वादियों में गुम हो गई। उसके लब्बों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। हाला आज फिर पहाड़ी पर पहुंची। हवा में ताजगी थी,
पर उसके दिल में कुछ अजीब सी उलझन। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था उससे वो अभी तक पूरी तरह नहीं निकल सकी थी। मामून का यूं अचानक जाहिर होना, फिर उसका है बचाना, सब कुछ ख्वाब सा लगता था। आज वो तन्हा नहीं थी। मामून एक बार फिर उसे वहां मिला, दरख्तों के करीब एक पत्थर पर बैठा, जैसे उसकी आमद का मुंतजर हो। तुम यहां? हाला ने हैरत से पूछा। मामून हल्का सा मुस्कुराया। शायद किस्मत हमें बार बार मिला रही है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मामून ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाला ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों से जानती हो उसे, हालांकि अभी तो मुलाकातें ही गनी चनी थीं। तुम अजीब हो पर अच्छे हो। ठीक है, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक शर्त है, हाला ने शोखी से कहा। दोस्ती में झूठ नहीं चलेगा। मामून की मुस्कुराहट लम्हे भर को मध्यम हुई, मगर फौरन वो बोला, वादा, जो तुम चाहोगी वही होगा। हाला उसके लहजे की गहराई न समझ सकी। उसे क्या खबर, जिससे वो दोस्ती कर रही है वो इंसान नहीं, एक राजों भरी दुनिया का बासी है। घर वापस आकर हाला थकन से चूर बस्तर पर गिर गई। आंखें बंद होते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन यह नींद राहत का सबब न बनी। उस रात के ख्वाब कुछ अलग ही थे। कुछ साए थे, कुछ चेहरे जो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर आवाजें वाज़ेह थी। वापस चली जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। एक चीख, फिर अंधेरा। हाला हड़बड़ाकर जागी। सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीना, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। वो उठकर कमरे से बाहर निकली और नदी के किनारे जा बैठी। ठंडी हवा ने कुछ सुकून दिया, मगर दिल में खौफ अब भी छुपा हुआ था। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से एक मानूस सी आवाज आई, तुम यहां अकेली? सब ठीक है हाला? ये मामून था। हाला जल्दी से मड़ी, शायद खुशी या शायद उलझन में, मगर जैसे ही उसने रुख मोड़ा, उसका पांव मुड़ा और वो तकलीफ से चीखी। जमीन पर बैठ गई, चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। आह, मेरा पांव, वो कराही। मामून फौरन उसके करीब आया, उसका पांव नरमी से थामा। तुम ठीक तो हो ना? आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? हाला, क्या तुम्हें हर बार मुझे यूं ही परेशान करना है? हाला ने उसे खामोशी से देखा। उसकी आंखों में एक अनजानी सी परेशानी थी, जैसे वो सिर्फ दर्द की नहीं, किसी और अनजाने खौफ की भी मरीज हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, आराम करोगी तो बेहतर महसूस करोगी, मामून ने नरम लहजे में कहा, जैसे उसकी हर बात में एक तसल्ली छिपी हो। हाला ने बगैर कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में ऐसी शफकत थी जो किसी रिश्ते से बढ़कर महसूस होती थी। उसने धीरे से मामून का हाथ थाम लिया, जैसे वो लम्हा भर को उसके सहारे पर भरोसा कर बैठी हो। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, मगर उस खामोशी में भी एक मीठी सी गुफ्तगू जारी थी, निगाहों, सांसों और दिल की धड़कनों की। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मामून रुक गया। तुम आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा, अगर तुम चाहो तो। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो उसकी इजाजत का मुंतजर हो। हाला ने आहिस्तगी से सर हिलाया। वो कुछ होगा कहना चाहती थी, मगर लफ्ज उसके लबों तक आकर रख गए। शुक्रिया, उसने आखिरकार कहा और दरवाजे की दहलीज पर रुककर उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराई। मामून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ, मगर मामून देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी मौजूदगी हाला के घर के आसपास गर्दिश कर रही हो। और हाला, वो अपने कमरे में जाकर लेट गई, मगर आज पहली बार उसके दिल में कोई था जो तकलीफ में भी उसे सुकून दे गया था। रात की खामोशी में हाला के कमरे में हल्की सी चांदनी झानक रही थी। वो अभी अभी सोई ही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके जख्मी पांव को छू रहा हो। एक हल्की सी गर्मी, जैसे किसी नर्म हाथ ने नरमी से उसके जख्म पर छुआ हो। उसके बदन में एक झरझरी सी दौड़ गई। आंखें बंद किए उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और एक अनजाना खौफ उसके वजूद पर साया फगन होने लगा। ये कौन हो सकता है? उसने दिल ही दिल में सोचा। आहिस्तगी से उसने पलकें उठाएं, खिड़की की तरफ नजर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस चांदनी की रोशनी पर्दे पर थरक रही थी। उसे लगा शायद वो ख्वाब में था या कोई वाहिमा, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो था, कोई तो आया था। वो फौरन बस्तर से उठी,
लेकिन ताज्जुब की इंतहा न रही जब उसने महसूस किया कि उसके पांव की सारी तकलीफ खत्म हो चुकी है। जहां कल तक चलना भी दूभर था, आज कदम रखते ही उसे कोई दर्द महसूस न हुआ। वो हैरत ज़दा हो गई। ये कैसे मुमकिन है? उसने अपने दिल से पूछा। कमरे में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। हाला ने गहरी सांस ली। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जैसे ये महक उसके दिल की यादों में कहीं महफूज थी। ये खुशबू मैंने पहले भी महसूस की है। कहाँ? वो खुद से सवाल करने लगी। तभी उसे याद आया, जब भी मामून उसके आसपास होता, ये नर्म सी मुश्क भरी खुशबू फजा में घुल जाती थी। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे दिल ने हकीकत को पहले जान लिया हो और दिमाग अब तस्लीम कर रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठी, नजरें चारों तरफ दौड़ाएं। मामून, उसने आहिस्ता मगर कांपती हुई आवाज में पुकारा। मामून, मुझे पता है ये तुम ही हो। कमरे में सुकूत तारी था, मगर उसका दिल जैसे किसी की मौजूदगी को शिद्दत से महसूस कर रहा था। सामने आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो तकरीबन सिसकने लगी। अब मजीद उलझने मत दो, मैं सच जानना चाहती हूं। तुम रो मत, मुझे तकलीफ हो रही है। मामून की आवाज नर्म और भीगी हुई थी। हाला सिसक रही थी, आंखें बंद किए अपनी ही घबराहट में घरी हुई थी। मगर अगले ही लम्हे एक हल्की सी रोशनी और महक के साथ मामून उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। हाला की आंखें जैसे जम गईं, सांस रुक सा गया। वो चौंक कर पीछे हटी और दीवार के साथ जा लगी। था तुमने मुझे धोखे में रखा? तुम इंसान नहीं हो? मामून ने फौरन आगे बढ़कर पानी का गिलास उसके करीब किया। हाला, सांस लो, ये लो पानी पियो। मगर हाला ने लरुस्ते हाथों से गिलास को झटक दिया और वो जमीन पर गिरकर टूट गया। दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज में खौफ और बेयकीनी घली हुई थी। अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। मामून की आवाज में दर्द और निदामत झलक रही थी। हाँ, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। लेकिन यह बात तुमसे छुपाई इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि ये हकीकत हमारे बीच फासले डाले। हाला, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, वो मध्यम लहजे में बोला। मगर हाला ने चेहरा फेर लिया। मामून का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में हैरानी और तकलीफ एक साथ उभर आई। खामोशी का एक लम्हा गुजरा, फिर मामून आहिस्ता कदमों से पीछे हटा और बगैर कोई और लफ्ज कहे चला गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ और कमरे में सिर्फ हाला की धड़कनों की आवाज बाकी रह गई। हाला सारी रात तकिए में मोना छिपाए रोती रही। दिल में अजीब सा खालीपन था। वो अब जान चुकी थी, मामून एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। ये सच उसके लिए किसी तूफान से कम न था। चंद दिन बीत गए, न मामून नजर आया, न ही उसकी आवाज सुनाई दी। वो जिसकी मौजूदगी है कभी खामोशी में भी महसूस होती थी, अब मुकम्मल तौर पर गायब था। हाला के दिल में अजीब सी खलिश रहने लगी। एक सहब पहर वो खामोशी से अपनी खिड़की के पास बैठी थी, जहां से वो अक्सर पहाड़ को देखा करती थी। हवा में नमी सी थी और हाला की यादें नमी से भीग चुकी थी। वो उन लम्हों को याद करने लगी जब मामून उसकी हर मुश्किल में उसके साथ होता था। पहली मुलाकात, पहाड़ से गिरते वक्त उसका थामना, दर्द में उसका सहारा बनना। उसने कभी हाला को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि हमेशा उसकी मदद की। तो फिर मैंने उसे क्यों धत्कारा? वो खुद से सवाल करने लगी। आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगे। उसे एहसास होने लगा कि मामून के साथ बीते लम्हे खौफ से ज्यादा मोहब्बत और हिफाजत के लम्हे थे। हाला को कई दिन हो गए थे, लेकिन मामून दोबारा नहीं आया। उसकी नाराजगी अब पछतावे में बदल रही थी। वो खुद से बार बार कहती, शायद मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। रात को छत पर खड़ी आसमान देखते हुए वो आहिस्ता से बोली, मामून, कहाँ चले गए हो? अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा चली और मामून की आवाज सुनाई दी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। हाला ने पलटकर देखा। मामून सामने खड़ा था, आंखों में नमी, चेहरे पर थकन, लेकिन निगाहों में हाला के लिए मोहब्बत वाज़ेह थी। मुझे माफ कर दो, वो बोला। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हें तकलीफ देना मेरा इरादा नहीं था। वो झुक कर बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता। हाला की पलकें भीग गईं, लेकिन वो कुछ न बोली। मामून ने आहिस्ता से एक तावीज उसके हाथ में रखा। ये तुम्हें मेरे कबीले से बचाएगा,
मेरी कसम, अगर कभी तुम्हें मेरी वजह से दुख हुआ तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। हाला का दिल कांप उठा। मामून की बातें जैसे ही खत्म हुई, हाला की पलकें नम होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गया। बस मामून की सच्चाई उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मामून का झुका हुआ चेहरा, कांपती आवाज और लरजती सांसें, ये सब कुछ हाला के जब्त की दीवार तोड़ चुके थे। अचानक हाला की आंखों से आंसू बह निकले। वो बेअख्तियार होकर आगे बढ़ी और मामून के गले जा लगी। तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मामून। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। मामून ने भी नरमी से उसे बाहों में ले लिया। ये पहला लम्स था, नहायत पाकीज़ा, निहायत गहरा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं लेकिन डरती हूं, हाला ने सिसकी भरते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं हाला, अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। चांदनी रात थी, हवा में खनकी थी, लेकिन इस लम्हे में सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। हाला और मामून की मोहब्बत गहरी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन दूर न था जब दोनों को अपनी मोहब्बत के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक रात जब चांदनी छुपी हुई थी और हवा में सर्दी का राज था, मामून हाला के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी की घिनी छा रही थी। हाला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हाला के दिल में जैसे बजली गर गई। क्यों? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? उसकी आवाज कांप रही थी। मामून ने आंखें नीची करके कहा, मैं जिनों की दुनिया का हिस्सा हूं और वो हमें अलग कर रहे हैं। तुम मेरे दिल के बहुत करीब थे, मगर अब तुम दूर हो जाओगे। ये दर्द बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं। मामून ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर कहा, ये जदाई नहीं, ये एक वादा है कि हम एक दिन फिर मिलेंगे, चाहे कितनी भी दूरी हो। तुम हमेशा मेरी रूह में जिंदा रहोगी। वो दिन आया जब मामून को अपनी दुनिया वापस जाना पड़ा और हाला अकेली रह गई, मगर उसके दिल में मामून की मोहब्बत की रोशनी हमेशा रोशन रही। मोहब्बत की ये जदाई शायद दुनिया की सबसे तल्ख हकीकत थी, मगर हाला ने सुकून के साथ कबूल किया कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें पास रखते हुए भी छोड़ना पड़ता है। और यूं जिन और लड़की की मोहब्बत की कहानी एक दर्द भरी जदाई के साथ खत्म हुई, मगर यादों में हमेशा जिंदा रही।